आज वो कार्य किया है भैया, बड़ी अद्भुत लीला है। गंगा के घाट पर कौन सा भक्त रहता है? जोर से बोलिए। गंगा के घाट पे कौन बैठाया था रघुनाथ जी से? केवट जी। वैसे तो लक्ष्मण जी को आगे आगे चलना चाहिए था, क्योंकि सेवा करने वो आए हैं, तो नैया मांगने उनको जाना चाहिए था, पर यहाँ राम जी गए। राम जी जानते हैं कि हमारे भैया छोटे वाले हैं, ये भी थोड़ा टेढ़े मिजाज के हैं, जो आगे भगत जी भेटाएंगे ये भी ज्यादा सीधे नहीं हैं, और दो टेढ़े मिल गए तो कथा कुछ अलग हो सकती है। लक्ष्मण आप नहीं, देखो अब आज से सारी व्यवस्था आपको संभालनी है, तो मैं आपको आज व्यवस्था करके दिखाता हूँ कि काम कैसे संभालना है। आज आप सीख लो, आगे चल के फिर सारी चीजें आप संभालना। रघुनाथ जी आगे हो गए और जैसे घाट पर पहुंचे, धन्य केवट जी महाराज। खाली नैया है पर किनारे नहीं रखा है, दूरी पर रखा है, और यहीं खड़े हैं, दोनों में वार्ता हो रही है। अरे मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारी मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करने मोरी कछुआई, मानुष करनी मूल कछुआई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, सुमत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई, पाहन के न काट कठिनाई, जो प्रभु पार अवसी पाचहु, जो प्रभु पार नवसिला चाहूं, मोहि पद पदुम पखाओ, करनी हूँ मुनि घरनी होई जाई, करनी मुनि धरनी हुई जाए, घाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। उड़ाई। रघुनाथ जी ने आगे बढ़कर कहा, ओ भैया केवट, अरे नैया ले आओ। रघुनाथ जी ने जितने प्रेम से निवेदन किया था, केवट जी ने उतने सीधे शब्द में कहा, नहीं लाएंगे। अरे नहीं लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे? लक्ष्मण जी ने कहा, बोला हमार मन नहीं है इसलिए नहीं लाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, ये कौन सी मनमानी है, खाली नैया लिए हुए खड़े हो, हमें पार कर दोगे तो क्या ही हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया आप तो हमें मैनेजमेंट सिखाने आए थे, यहाँ तो आप ही का मैनेजमेंट फेल हो गया। पहली बार कोई जिम्मेदारी आपने संभाली, वो जिम्मेदारी भी पूरी नहीं हुई। ये कौन है जो साफ मना कर रहा है? राम जी ने कहा, हमारा भगत है। लक्ष्मण जी ने कहा, ये कैसा भगत है जो आपकी एक को बतिए नहीं मानता है, जो आपकी एक को ना माने वो आपका भगत। राम जी ने कहा, और कौन नहीं मान रहा? बोला आगे देख लो केवट जी नहीं मान रहे, अब पीछे मुड़ के देख लो सुमंत जी नहीं मान रहे। उनसे कह रहे हो आ जाओ, तो केवट जी आ नहीं रहे हैं। सुमंत जी से कह रहे हो चले जाओ, तो देखो जा नहीं रहे हैं। ये कहाँ के भक्त हैं? राम जी ने कहा, हम क्या करें लक्ष्मण। वैसे लक्ष्मण एक बात ध्यान आया, भैया जंगल आने से पहले, वनवास पे निकलने से पहले हमने आपसे भी शायद कई बार कहा था हमारे साथ मत आओ, आप माने थे क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं माने तो नहीं थे। किशोरी जी से कहा, किशोरी जी आपको भी हमने कितनी बार कहा किशोरी मत आइए, आप मानी थी क्या? नहीं माने तो नहीं थे। राम जी ने कहा, हम तो वही जान गए थे, जब घरवा वाले ही नहीं मान रहे तो बहरी वाले हमारे कहाँ मानेंगे।
जब घर में हमारी यात्रा की बोनी ही खराब हो गई, पहले बार में ही नाना वाले लोग मिल गए, तो अब बाहर हमारी कौन ही सुनेगा। केवट जी की ओर देखा, बोला ये कौन है, जानते हो भगत जी हैं हमारे। बोला लग तो नहीं रहा। बोला लक्ष्मण, भक्ति ऐसी चीज है जो लगने के लिए नहीं होती है कि दिखाई दे। भक्त भीतर से होता है, क्योंकि उसके जीवन में प्रेम का दर्शन नहीं होता, प्रदर्शन नहीं होता, केवल भाव होता है। अच्छा, तो अब भैया केवट जी से कहा, भैया आप नैया क्यों नहीं ला रहे हो, ये तो बताओ। केवट जी ने कहा, सरकार हमने सुना है आपके चरणों के रज में कोई जादू है, कोई मंत्र है। एक पत्थर पे आपने वो चरण रज रखी और वो पत्थर स्त्री बनकर के आकाश में उड़ गई। अब बताओ। अरे सरकार, आपको पता है हमारे दादाजी ये नैया चलाते थे, फिर दादाजी ने हमारे बाबूजी को ये नैया दी तो बाबूजी ने चलाई, अब बाबूजी ने ये नैया हमको दी तो हम चला रहे हैं, और यही नैया हमारे जो झंगरू मंगरू जितने बच्चे हैं वो चलाएंगे आगे चल के, और नैया ही चली गई तो हम तो सब भूखों मर जाएंगे। और सरकार, अगर नैया मेरी नारी बन गई तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर ये स्त्री बन गई तो। लक्ष्मण जी ने कहा, बढ़िया तो है, जो दुनिया को पार लगाती हो खुद ही पार लग जाएगी। केवट जी ने कहा, अच्छा बहुत बढ़िया है, ये पार लगेगी, स्त्री बनेगी तो ये कहाँ रहेगी, घाट पे कि घर में। लक्ष्मण जी ने कहा, स्त्री बनेगी तो घर में रहेगी, घाट पे क्यों रहेगी। बोला जो घर में पहले से जो एक देवी जी विराजमान है उनका क्या करेंगे। बोला बता देना कि जादू मंत्र से स्त्री बन गई। बोला वो तो बेलन ले हमारे खोपड़िए फोड़ देगी, कहेगी नैया बेच के दूसरा ब्याह करके आए हो और हमसे कहते हो कि जादू मंत्र हो गया। ना 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 ना, सरकार इतनी बड़ी मुसीबत हम मोल नहीं लेंगे। पूरी दुनिया भगवान से मांगती है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। और ये भगवान भक्त से कह रहे भैया नैया दे दो, नैया ले आओ। अरे दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से, वो दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। 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 केवट से हाँ केवट से, केवट से हाँ केवट से। केवट से हाँ केवट से, केवट से हाँ केवट से। दुनिया के जय हो, दुनिया के जय हो। दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से।
केवट जी महाराज ने कहा नहीं नहीं सरकार, आपको पता है ये नैया ही हमारी रोजी रोटी का साधन है। अगर नैया को कुछ हो गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। पाते भरी सहारी और सकल सूते वारे वारे, पाते भरी सकल सूत वारे वारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाए हो। केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। परिवार मेरो यही लागी राजा जू, सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू। ओ दीन वितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। दीन वितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। हरे गौतम की घर ने जो तरनी तरगी मेरी, गौतम की करनी जो तरनी तरगी मेरी। प्रभु सो निषादे कोई के बात ना बढ़ाई हो। प्रभु सोच साथ होई के बात ना बढ़ाई हो। तुलसी के राम राव रोसो साची कहो। किसी केस राम राव रोसो साची कहो। अरे बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो। केवट जी ने कहा सरकार, छोटे छोटे परिवार में बच्चे हैं, पत्नी है, इन सब का पालन पोषण मैं कैसे करूंगा अगर नैया चली गई। राम जी ने कहा तो अब क्या किया जाए। केवट जी ने कहा एक रास्ता है, हमको आपसे समस्या नहीं है। रावरो दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। प्रभु आपका दोष नहीं है, आपके चरणों में जो धूल लगी है ये उसका दोष है। तो मैं आपके चरणों की धूल धो धो कर अच्छे से निकाल लेता हूँ, रज निकल जाएगी, फिर चकाचक आप नाव में बैठिए। राम जी कुछ नहीं बोल रहे। लक्ष्मण जी ने कहा और कोई रास्ता। केवट जी ने कहा एक और रास्ता है। और हम सभी के बीच कुछ मेहमान उपस्थित हैं जिनको मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। पूनम मणि शर्मा जी, जिला पार्षद सदस्य कुशेश्वर पूर्वी प्रखंड एवं रामशंकर शर्मा जी, पार्षद पति एवं समाज सेवी। आपसे निवेदन है आप कृपया शीघ्र अतिशीघ्र मंच पे आ जाएं। और एक बार आप सभी से निवेदन है पुनः जोरदार तालियों से आदरणीय भैया जी का और दीदी जी का स्वागत व अभिनंदन। और जैसा कि प्रतिदिन आपको मंच से बताया जा रहा है कि श्री अवध धाम में मां सरयू के पावन तट पर माता किशोरी जी के बाल स्वरूप मंदिर निर्माण का संकल्प पूज्य दीदी जी का चल रहा है। जिस प्रकार श्री राघवेंद्र सरकार के मंदिर निर्माण का उत्सव हम सभी ने मनाया और खूब आनंद लिया, उसी को देखते हुए पूज्य दीदी जी ने भी यह प्रकल्प लिया कि जिस प्रकार ठाकुर जी बाल स्वरूप में श्री अवध धाम में विराजमान हैं, उसी प्रकार मैया किशोरी जी भी अवध धाम में विराजमान है। और यह कार्य बहुत बड़ा है क्योंकि यह कार्य पूरी 1 एकड़ भूमि में होना है। तो आप सभी का इसमें सहयोग चाहिए
आप सभी अपना सहयोग दीजिए ताकि हम सभी श्री अवध धाम में प्रथम बाल स्वरूप मैया किशोरी जी के मंदिर निर्माण का आनंद ले सकें। तो कितने लोग अपना अपना सहयोग देंगे, जरा हाथ उठा के बोलिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और हम सभी एक बूंद हैं और यह एक बहुत बड़ा घड़ा है जिसको हमें भरना है। और आप सभी का एक एक रुपए बहुत महत्व रखता है। तो आप सभी अपना सहयोग हमारे श्री सियाजू वात्सल्य सेवा संस्थान को देंगे। जो भी भक्तजन अपना सहयोग हमारे श्री सियाजू वात्सल्य सेवा संस्थान को देना चाहेंगे, हमारी लाइव टीम के पास आकर सेवा देकर अपनी रसीद प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार पुनः सभी जोरदार तालियों से भैया का उत्साहवर्धन करेंगे। और पूज्य दीदी जी के द्वारा गाई जा रही श्री राम कथा पूज्य दीदी जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भक्ति टीवी देवी चंद्रकला जी पर लाइव प्रसारण द्वारा दिखाई जा रही है। आगामी कथाएं भी पूज्य दीदी जी के ऑफिशियल चैनल पर ही दिखाई जाएगी। तो आप सभी हमारे परिवार की श्रृंखला से जुड़िए और परिवार की श्रृंखला को खूब बढ़ाइए। आइए पूज्य दीदी जी के मुखारविंद की ओर। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जोर से बोलिए। हम समझ रहे हैं आप 3 घंटे से कथा बोलते बोलते थक गए हैं, कोई थोड़ा सा बोलिए सियावर रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान की। केवट जी महाराज ने कहा प्रभु, केवट जी कहते हैं सरकार अगर मेरी नैया को कुछ हो जाए तो ये मुझे नहीं सहा जाए। ऐसा करो प्रभु चरण धुला लो, या तो आप चरण धुला के नैया में बैठो और या तो दूसरा रास्ता है, इस घाट से अगले घाट पर गंगा मैया का जल कम है, पैदल पैदल पैर के पार हो जाओ। तैरना आता तो है ना। लक्ष्मण जी ने कहा तुमको क्या लगता है? बोला नहीं नहीं हमको तो लगता है आपके भैया को तारना तो आता है पर तैरना नहीं आता होगा। लक्ष्मण जी ने कहा उसकी चिंता तुम ना करो, चलो घाट दिखाओ घाट। केवट जी ने कहा अभी नहीं, अगर वो वाला घाट देखना तो राती तक ही बैठो और इंतजार करो। क्यों अभी क्यों नहीं दिखाओगे? केवट जी ने कहा हम आपको प्रभु मूर्ख नजर आ रहे हैं, अभी हम आपको शॉर्टकट वाला रास्ता बता दें, फिर सारे जितने भी मुसाफिर होंगे पैदल पार हो जाएंगे तो हमारी नैया में कौन बैठेगा। अभी नहीं दिखाऊंगा, रात तक का इंतजार करो। फिर केवट जी ने कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा राम जी मौन खड़े तो केवट जी सोचे सरकार कुछ बोले तब ना बात आगे बढ़े। केवट जी कहते हैं ओ प्रभु अगर आपको बोलने में कोई समस्या हो तो इशारा कर दो, हमको इशारे की भाषा भी समझ में आती है। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज़ नहीं, नाम लेकर किसी का बुला लीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। केवट जी ने कहा देखो सरकार कुछ बोलिए, बात है तो बहुत बड़ी तो नहीं है, छोटी बात है, इशारे में बताओ। या तो फिर सरकार देखो दूसरा तो यहाँ नैया वाला आपको मिलने से रहा, हमारे अलावा उसका इंतजाम हम पहले से करके बैठे हैं। आपको भी पार होना मुझे भी पार होना, तो देरी क्यों लगाते हो, बोलो ना जो बोलना है।
राम जी अब भी मौन थे। तो केवट जी ने कहा हम समझ गए आप क्या सोच रहे हैं। आपको लगता है केवट नैया चढ़ा लेगा, फिर पार करेगा, फिर हमसे मन मुंह मांगी उतराई मांगेगा, और हम तो कुछ लाए नहीं हैं। सरकार पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आनि दशरथ, शपथ सब साची कहो। चरण धोऊंगा, नैया पे बिठाऊंगा, और एक भी रुपए आपसे उतराई में नहीं लूंगा। राम जी अब भी मौन। तो केवट जी ने कहा आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं, हम कसम खाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा किसकी? बोला आपके बाबूजी की कसम खा के कहते हैं, आपके पिता की सौगंध प्रभु, हम आपसे एक भी रुपए उतराई नहीं लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा बताओ, हम आज तक अपने राम जी तक नहीं पहुंचे, ये हमारे बाबूजी तक पहुंच गया कसम खा के, हमारे पिताजी की सौगंध ले रहा है। वाह रे केवट जी, अपने बाबूजी की सौगंध नहीं खा रहे, आपके पिताजी की सौगंध। लक्ष्मण जी ने बढ़ा लिया तीर की ओर हाथ में साधा धनुष, और ज्यों धनुष पर बाण का संधान किया। केवट जी कहते हैं तो बहुत बढ़िया, बड़के वाले मांगते हैं तो छोटके वाले मार रहे हैं, ये बढ़िया न्याय है इनका। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पारी उतारी हो। भले आज छोटके सरकार बाण से मारना चाहे तो मार दे, मर जाऊंगा पर अपनी नैया नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मण जी कहें तुमको मरने से डर नहीं लगता? बोला काहे को डर लगेगा? अरे ऐसी मौत पाने के लिए तो लोग तरसते हैं। हमने सुना है हमारे बाबूजी कहा करते थे, भैया राम 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 जपते रहो, अगर मुख में अंतिम समय में राम नाम आ गया तो आदमी का उद्धार हो जाता है। अरे राम के नाम की कौन कहे, हमारे आगे तो साक्षात राम जी खड़े हुए हैं, और राम जी के आगे मरेंगे और क्या चाहिए। लोग कहते हैं मरने वाले के मुंह में मरने से पहले 2 बूंद गंगा जल डाल दो तो उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। हम कहते हैं सरकार आप बाण मारो, अब बाण लगते ही हम तत्काल तो नहीं मर जाएंगे, 2-4 मिनट जिएंगे ना, फटाक से छलांग लगाएंगे गंगा जी में। आदमी 2 बूंद के लिए तरसते हैं, 2 लीटर पिए बिना मरबे नहीं करेंगे। जब तक नहीं मरेंगे तब तक जले पिएंगे, और जल पी के मरेंगे। अब बताओ सरकार, गंगा जल पिएंगे, राम जी के सामने मरेंगे, और जब हम मर जाएंगे तो हमारे छोट छोट लड़का बच्चा रोते रोते आएंगे, फिर राम जी के सामने रोएंगे, हमारी घर वाली रोएगी क्यों मारा क्यों मारा। तो दुनिया पूछेगी ना तो सब कहेंगे ये चुटके वाले ने मारा, चुटके वाले ने मारा। तो हमारे गांव वाले कहेंगे अब छोटे वाले ने मारा है तो बड़े वाले को इनके पूरे क्रियाकर्म की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो आपके भैया ही हमारी क्रियाकर्म की विधि करेंगे, और जब राम जी हमारा क्रियाकर्म करेंगे तो गांव वाले कहेंगे जब क्रियाकर्म इनने किया है तो 13वीं कौन करेगा, तो 13वीं भी राम जी ही करेंगे। फिर गांव वाले कहेंगे जब अंतिम क्रिया इन्होंने की, 13वीं इन्होंने की, तो बरसी किए बिना इनको यहाँ से जाने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा हे भगवान, ये तो 1 साल का मैनेजमेंट बना के बैठ गया है, ये अकेला मरा तो 1 साल का मैनेजमेंट बिठा लिया, और इसके खानदान में भगवान ना करे अगर 13 लोग और इसके साथ दुख में चले गए तब तो 14 साल का वनवास ही पार हो जाएगा। ना भैया, बाण भीतर रख लिया, धनुष कंधे पे टांग लिया, केवट जी मारिए, अरे मारिए। लक्ष्मण जी कहें हम इससे बात नहीं करेंगे, अब निपट लेना, इसको धोना है आपको धुलाना है, हम तो फालतू में फोकट में फंसे हैं बीच में, हम काहे को बोले, हम नहीं बोले। मरूंगा हाथ से किसके की जो रघुवर का प्यारा है, मरूंगा किस जगह पर जिस जगह गंगा की धारा है, मरूंगा सामने किसके के जिसका दास होता हूँ, मरूंगा किस खता पर पाँव करुणा निधि के धोता हूँ। अगर इन पद कमल पर प्राण को खो जाएगा केवट तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा। मुझे तो बढ़िया मौका मिला, मार दो। लक्ष्मण जी ने बाण अंदर रख लिया। अब राम जी की ओर देखे, राम जी ने कहा ठीक है भैया,
सोई करो जही नाव ना जाए, जिससे तेरी नैया ना जाए वही काम कर। केवट जी ने कहा सरकार गोल मोल बात ना करो, साफ साफ बोलो। अब राम जी मन ही मन कहे अरे भैया काय को हमरे मुंह से खिलवारे ले केवट हमार पैर धो ले, ऐसा भी कोई बोला बोलता है क्या? केवट जी ने कहा कोई बोले ना बोले आप बोलो, अपने मुंह से बोलो, ले केवट ले मेरे पांव पखार ले तभी मैं पखारूं, नहीं तो नहीं पखार। राम जी ने कहा तुमसे पहले कितने लोगों ने पखार लिया, आज तक ये शर्त नहीं रखी। ब्रह्मा जी ने पखारा, जनक जी ने पखारा, तुम भी पखार लो चुपचाप। केवट जी ने कहा ये जितने लोगों ने पखारा है आपका पांव, इनकी अपनी कोई गर्ज लगी रही होगी आपसे, तो अपने मन से पखारे, और हमार तो कोनो गर्ज है नहीं, पार आपको जाना हमको थोड़ी ना जाना है, तो तोहार गर्ज तो तू कहो, हम काहे को बोले कि हम चरण पखारेंगे? आप बोलो अपने मुख से तभी मैं चरण पखारूंगा। अब राम जी ने अंत में कहा जाओ महाराज बेगियानी जल्दी पाए पखारो, जल्दी जाओ जल लेके आओ, चरण पखारो और हमको जल्दी पार करो, हमें उस पार जाना है। केवट जी कहें ओहो हो बहुत सुंदर बात कही आपने, आपने इतनी उचित बात कही, हमारे मन वाली बात। कहते कहते केवट जी जा नहीं रहे हैं, वहीं बैठ गए आसन लगा के। लक्ष्मण जी कहे लगता है तुम ऊंचा भी सुनते हो, हमारे भैया ने कहा ले आओ जलो चरण धो लो। केवट जी ने कहा हम ऊंचा नहीं बहुत सही सुनते हैं, आपके भैया ने धोने की बात नहीं कही है, धोने की बात कहते तो हम अकेले धो लेते, आपके भैया ने कहा है जाओ जल लाओ और पखार लो। और पखारने का कार्यक्रम हमने बड़ों से सुना है अपनी घरवाली के साथ गठजोड़ करके किया जाता है। बड़े कोई महापुरुष पधारे तो बिना गठजोड़ के इतना शुभ काम करेगा, और हमार घरवाली तो घरे बैठी, अब जाएंगे घरवाली को तैयार करके लाएंगे, गठजोड़ करेंगे, उसके बाद ही चरण पखारेंगे। लक्ष्मण जी राम जी से कहें तो 2.5 घंटा से ही खड़ा किया था, ऊपर से बचा खुचा बखेड़ा आपने पूरा कर दिया। राम जी ने कहा हमने क्या किया? बोला आपने क्यों बोला पखार ले, धोले बोल देते तो क्या हो जाता? राम जी ने कहा कहें भैया, जब से आए थे तब से एक रट लगाया था पखारी हो राम जी, पखारी हो, शब्द ऐसा दिमाग में चिपक गया कि धोले याद ही नहीं आया, हमरो मुंह से निकल गया ले पखार ले। अभी इतना बड़ा लेके केवट जी गए हम जाए घरे। लक्ष्मण जी को तुम हिलियो मत यहाँ से, तब मारे नहीं थे अब छोड़ेंगे नहीं। राम जी से कहे राम जी आप बताओ चले जाए। राम जी ने बोला तो कुछ नहीं, पर राम जी ने इशारा किया। कौन सा इशारा किया जो लक्ष्मण जी भी नहीं देख पाए? जैसे केवट जी के नेत्रों से रघुनाथ के नेत्र मिले, रघुनाथ ने मुस्कुरा कर केवट की ओर देखा, और देखते ही प्रभु ने कहा अरे प्रभु रूख पाई के बुलाई बालक घरे ने हूँ, रूख पाई के बुलाई रुख कहे तो आंखों का इशारा। रघुनाथ जी बोले कुछ नहीं, केवट जी ने जैसे देखा रघुनाथ जी ने कहा निकल ले, अभी चुटके देख नहीं रहे भाई साहब। और ज्यों भाव का इशारा मिला भागे केवट जी, लक्ष्मण जी ने कहा देखो भाग गया।
बिना बोले भाग गया। राम जी ने कहा का किया रे, भाग गया तो रोके तो थे, अब जाने दो। केवट जी पहुंचे घर। अरे ओ चुनुआ मुनुआ टुनुआ, अरे जल्दी जल्दी चल, तारनहार आए हैं, तारनहार। कौन आया? अरे भगवान आए हैं। घरवाली कहे भगवान, तारनहार कहाँ आए हैं? बोला गंगा के किनारे। बोला साक्षात भगवान आए गंगा के किनारे? सही में बाबूजी तारनहार आए हैं? अरे सहियों में तारनहार आए हैं रे। अब ये छोटके छोटके भागे। जो जिस अवस्था में था बोला बाबूजी आप बाद में आते रहना, हम जा रहे हैं तारनहार से भेटाने। केवट जी ने कहा पहले रुक जा, बात पूरी सुन ले। क्या हुआ बाबूजी? केवट जी ने बुला के अपने बालकों से कहा सुन, वहाँ दो भगवान हैं, एक गोरक्का है, एक करिक्का मतलब संवर का है। अगर गोरक्के वाले के पास चले गए तो जीते जी सहियों में तारनहार से भेटा जाओ। तुरंत ही बाण निकाल के पट्टे से मारे। बात बात पे बाण ने, वहां मत जाना। तो कहाँ जाए बाबूजी? सांवले वाले हैं, बस उन्हीं से, गोरे से तो पंगा मत लेना, मुश्किल से बच गए तो हम कैसो कैसो आए। वहां नहीं, सांवले वाले को घेर के जाके बैठ जाना। पत्नी कहे बताओ भगवान आए हैं, घर में कोई पात्र नहीं जिसमें चरण पखार लो। केवट जी का हमरी कठौता तो है ना, लकड़ी के पात्र में। बोला और क्या? जब नैया में पानी भरता था तो ये कठौता उस पानी को निकालता था। जब नैया को हमेशा इस कठौते ने बचाया, और आज जब नैया के तरने का वक्त आया है तो कठौता को भूल जाऊंगा, इसी में चरण पखारूंगा। कितना बड़ा कठौता है। छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा। छोटा सा कठौता। अच्छा गंगा जी में पानी होता है कि जल? क्या होता है? गंगा जी के जल को मतलब पवित्र नदियों के जो होते हैं तत्व, उनको जल कहकर संबोधित करते हैं कि पानी? जल कहते हैं ना, गंगा जल, सरयू जल, नर्मदा जी का जल। तो यहाँ तो गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? आनी पानी गंगा जी को पानी ला रहे हैं केवट जी। केवट जी ने कहा सरकार हम पानी ले आए। लक्ष्मण जी ने कहा अरे गंगा जी के तत्वों को जल कहते हैं, पानी नहीं कहते। बोला देखो सरकार, हम लोग अपने पूरे जीवन का क्रियाकर्म इसी गंगा के जल से करते हैं, पानी से करते हैं। अब तक तो ये गंगा जी के भीतर जो बह रहा है ये पानी है, लेकिन जब इससे रघुनाथ के चरण पखार देंगे तो ये पानी फिर से जल बन जाएगा। आज जब कठौते से लाए ना, गंगा मैया केवट को आशीर्वाद देती हैं, धन्य केवट धन्य केवट। अरे एक ब्रह्मा थे जिन्होंने मुझे इस चरण से दूर कर दिया, एक तू है केवट जिसने इस चरण से मुझे वापस जोड़ दिया। केवट जी ने चरण रखा रघुनाथ, एक बार में एक ही पैर रघुनाथ जी का आता है, पांव धरा ठाकुर जी ने। अब केवट जी ने धोया, अच्छे से धोया, आधा घंटा एक पांव धोए। आधे घंटे बाद रघुनाथ जी ने कहा हो गया भैया? केवट जी ने कहा हाँ हो गया। तो राम जी ने उठाया, चढ़ नीचे धर दिया। अब जैसे नीचे धरा तो पहले तो कम रेत लगी थी, अब ज्यादा रेत चिपक गई गीले पांव में। केवट जी ने कहा सब बर्बाद कर दिया, फिर धोना पड़ेगा। क्यों? बोला रेत निकाली थी मुश्किल से आपने, फिर रेत चिपका ली। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम तो कहते हैं आप यहीं रह जाओ 14 साल, अभी पांव धोएगा, पैर गीले होंगे नीचे धरोगे तो रेत चिपकेगी। तो बताओ रेत चिपकेगी तो उतनी बार ये धोएगा तो 14 साल तो ऐसे ही बीत जाना है। नहीं, राम जी ने कहा तो क्या करें? बोला जिस पांव को धो दो उस पांव को एक ऊपर करके खड़े रहो। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत बढ़िया भगत भेटाया आपका, दुनिया आपके लिए एक पांव पे ठाड़ी रहती है, आप ही को एक पांव पे ठाड़ा रख दिया। राम जी ने कहा क्या करें, अब होना पड़ेगा। अब राम जी एक पांव ऊपर किए और केवट जी एक चरण धो रहे कठौते में रख रहे। अब सोचो एक पांव पे खड़े हैं राम जी, अब राम जी ऐसे हों, फिर बीच में ऐसे डगमगाए, ठीक से खड़े रहो ना सरकार, चरण धोने में दिक्कत हो रही है। राम जी कहें आधा घंटा से एक पांव पे खड़े हैं, अब कितनी देर खड़े रहेंगे? केवट जी ने कहा जब तक हम अच्छे से पूरा पड़ताल ना कर लें, एक को रज चिपका रह गया तो आपका कहा जाएगा, हमारी तो नैया उड़ा जाएगी, अच्छे से धोऊंगा मैं। राम जी ने कहा हमसे अब नहीं खड़ा रह जा रहा है एक पांव पे,
हमको कोई एक तो सहारा नहीं मिला, हम कैसे खड़े रहेंगे पाँव पे। केवट जी कहते हैं रेखन में जड़े कड़े याते देख देख दऊं आप एक पग पे खड़े याते ना कीजिए और चाहो अवलंब तो विनीत जो विलंब बिन नाथ मेरे माथे पर हाथ धरे लीजिए। राम जी जब बार बार हिले तो केवट जी का अब यहाँ हम पेड़ और खंभा का तो इंतजाम कर नहीं सकते, घाट है, ऐसा करो मेरे सर को आप कस के पकड़ लो अपना हाथ रख के। लक्ष्मण जी ने कहा वाह वाह, इशारे इशारे में भगवान की कृपा पाना चाह रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कोनो कृपा नहीं पानी, तोरे भैया डगमगा रहे तो सहारा दे रहे हैं हम आपके भैया को, हमको कौन जरूरत कृपा की। अब केवट जी के सिर पे रघुनाथ का हाथ, केवट जी के हाथ में रघुनाथ के चरण और निहार रहे ऊपर से टुकुर टुकुर देवता। देवता कहें तो हम स्वर्ग में तो बैठे लेकिन आज तक झंझट नहीं खत्म हुआ। तपस्या नीचे होती है, खलबली ऊपर मच जाती है, कब गई कुर्सी। बढ़िया तो ये केवट का भाग्य है, भगवान की इतनी कृपा बरस रही। केवट जी ने चरणामृत उतारा, जितना चरणामृत उतारा था एक बार में घटाघट पी गए केवट जी। लक्ष्मण जी ने कहा चलो भैया, एक सबसे बड़ा कार्य, हमको लगता 14 साल में इतना बड़ा काम अब नहीं आएगा जितना बड़ा ये हो गया, अब चलो बिठाओ नैया में। केवट जी ने कहा कहाँ बिठाओ, हमको तो चरणामृत मिला, हमारा चुनुआ जो मुंह खोल के खड़ा उसको कौन चरणामृत देगा। बोला पीने के पहले तुम्हें अपने चुनुआ की याद नहीं आई थी कि उसको भी चरणामृत चाहिए। बोला प्यासा आदमी पहले अपना प्यास बुझाता है, बाद में दूसरे की याद आती है। एक बार और धुलाइए, अपने बच्चों को भी तो चरणामृत दूंगा, घरवाली को भी दूंगा, गठजोड़ करके बैठा हूं। फिर धोया, चरणामृत उतारा, सबको अपने घर वालों को दिया। लक्ष्मण जी ने कहा अब तुम्हारा घर हो गया ना, अब तो बिठा दो। बोला जो गौवा वाले उसड़ी के बैठे मान नहीं डालेंगे, इनको भी तो चरणामृत चाहिए, उसड़ी समोरा इन सबको भी चरणामृत चाहिए। एक बार और उतारेंगे, फिर उतारे, पूरे गांव में चरणामृत बटा। केवट जी ने कहा ऐसे नहीं, लाइन से सब सीधे खड़े हो जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा ये बढ़िया, अभी तो चरणामृत वितरण समारोह का शुरुआत हुई है, ये पूर कब हुई पता नहीं। 3 घंटा में केवट जी चरणामृत बांट के लौटे। लक्ष्मण जी का क्रोध आसमान पे। लक्ष्मण जी ने कहा अब तुम बोल भर दे और फिर देखो हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ। केवट जी ने लक्ष्मण जी को दो अब तो मार डालेंगे, ये छोटके वाले अब इतने क्रोध में ये अब तो नहीं छोड़ेंगे। तो केवट जी राम जी के पास गए। प्रभु, राम जी ने कहा क्या काम है। बोला इतनी देर से तुम काम ही तो कर रहे हो, अब क्या काम, जरूरी काम है। राम जी ने कहा क्या। बोला थोड़ा किनारे चलो अपने भाई साहब से दूर, भाई साहब ना सुन पाए। राम जी ने कहा क्यों। बोला नहीं आप चलिए। तो राम जी को कोने में लेकर गया। राम जी ने कहा क्या हुआ भैया। केवट जी ने कहा एक बार और धोना है। केवट जी ने जब ये कहा, राम जी ने कहा आप हो गए, आपका खानदान हो गया, आपका पूरा गांव जवार हो गया, अब कौन संसार में बाकी है जिसको चरणामृत देना है। केवट जी ने कहा अच्छा जो पहले से लाइन लगा के खड़े उनको भुला जाऊं। राम जी ने कहा कोनो दिख तो नहीं रहा है लाइन लगाए हुए। केवट जी ने कहा आपने देख लिया होता तो पार नहीं लग गए होते, देखबे नहीं किया तो सब पड़े हुए हैं बीच रास्ते में। कौन। केवट जी ने कहा हमारे पिता। एक बार और धोऊंगा, अपने पितरों को उस चरणामृत से तर्पण दूंगा, तब नैया में बिठाऊंगा। फिर चरण धोया केवट जी ने। राम जी से कहते हैं कुछ पढ़े लिखे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों डिग्री देख के नैया पे बिठाओगे, पढ़े रहे कि नहीं पढ़े हैं, इसका क्या लेना देना उससे। बोला नहीं, आपके भैया को तर्पण के 2-4 मंत्र आते हैं क्या। हमारे भैया को वेद वेदांत सब कुछ आता है। केवट जी ने कहा बहुत सुंदर, चलिए पढ़िए तर्पण के मंत्र। राम जी से ही मंत्र बुलवा के अपने पितरों को तर्पण दे रहे हैं केवट जी। पितरों को पार किया, ठाकुर जी को नैया में बिठाया। अब नैया जा रही है। केवट जी नैया ले गए, देख रहे नैया किनारे पहुंचने वाली है, तब तक केवट जी ने नैया घुमा दी। अब जैसे केवट जी ने नैया घुमाई, इस पार दोबारा आने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा ये दोबारा इधर क्यों आ रहा है। राम जी ने कहा कुछ भूल गया होगा तो शायद लेने जा रहा होगा, कोई बात नहीं। फिर इधर लाते लाते जैसे इधर के घाट पे नैया लगने वाली थी, केवट जी ने फिर घुमा दी।
लक्ष्मण जी ने कहा ये फिर उधर क्यों जा रहा है? राम जी ने कहा हो सकता है याद आ गया हो कि सामान मेरे पास है तो लौट रहा है। और केवट जी फिर वही काम करें। 3-4 चक्कर के बाद तो राम जी बोल दिए देखो भैया तुम ऐसे गोल गोल नहीं घुमा रहे, अब हमको चक्कर आ रहे, सर में दर्द हो रहा है। केवट जी ने कहा यही बतिया आप सोच लिया करो, जब हम लोगों को 84 लाख के चक्कर में घुमाते हो हमको कितना सर दर्द होता होगा, हमको कितने चक्कर आते होंगे, पर आपको एक भी तकलीफ नहीं होती। कैसे करूं? फिर नैया से पार उतारा। प्रणाम किया केवट जी ने। ठाकुर जी कुछ देना चाहते हैं। केवट जी कहते नहीं प्रभु, मैं रहता गंगा तट पर हूँ, तुम रहते जल निधि तट पर हो। मैं गंगा तट का केवट हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। अगर खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वहीं चुका देना। गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा देना। केवट जी महाराज से विदा लेकर रघुनाथ जी आगे बढ़े।